अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के एक नए और एक्साइटिंग लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के अंदर रहते हुए एथिकल प्लस रैशनल डिसीजन मेकिंग देखा था कि रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या है। सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ओवरऑल ये किस तरह हमारी ज़िंदगी में इतनी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग का एक लॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द स्टेप बाय स्टेप गाइड टू मेक अ डिसीजन। डिसीजन मेकिंग में कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। उसके बाद हमने उन सारे स्टेप्स को वन बाय वन डिटेल से डिस्कस किया एज एन फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। वी टूक एन एग्जांपल ऑफ बाइंग अ व्हीकल, एक गाड़ी खरीदने की एक एग्जांपल हमने सेट की और पूरी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को उस एग्जांपल के ज़रिए हमने समझने की कोशिश किया। उसके बाद हमने रैशनैलिटी को डिस्कस किया कि रैशनल डिसीजन मेकिंग अगर हमने करनी हो तो कौन सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, कौन सी एजम्पशंस हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं, जब वो मैच हों तब हम डिसीजन मेकिंग रैशनल बेसिस पे कर सकते हैं। एंड रिमेंबर इन आवर लास्ट स्लाइड व्हाट डिड वी डिस्कस, हमने डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स को डिस्कस किया था। डिसीजन मेकिंग स्टाइल क्या होते हैं, हर शख्स के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं मुख्तलिफ काम करने के। तो उसमें हमने देखा कि एक तो हमारा टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी है और एक एक्सिस पे हमारे पास ये है कि हम डिसीजन मेकिंग किस स्टाइल से कर रहे हैं, हम प्रॉपर रैशनल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या हम इंट्यूशन बेस्ड। इंट्यूशन क्या है, कहीं से हमें कोई सिग्नल आ जाए कि बस जी मुझे ये इस वक्त ये बात अच्छी लग रही है तो मैं यही काम करने जा रहा हूँ, मुझे इसकी रीज़न नहीं पता, तो हम किस बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो इन दो पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए हमारे पास 2/2 raised to 4 हमारे पास 4 डिफरेंट स्टाइल्स आए थे डिसीजन मेकिंग के। So this was just a quick recap of what we learned in our last lecture. So today we are going to discuss the planning process. हम आज प्लानिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे लेकिन वो एथिकल लिमिट्स के अंदर रहते हुए कि व्हाट इज द एथिकल प्लानिंग प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले मैं दोबारा से चीज़ों को रिकनेक्ट करना चाहूँगा एक बार आपको समझाने के लिए, आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका जो हमारा बड़ा टॉपिक है उसके साथ क्या लिंक है। जो टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं इसका इस कोर्स के साथ क्या लिंक है और इस कोर्स का ओवरऑल जो हमारा डिग्री प्रोग्राम है उसके साथ क्या लिंक है। व्हाट इज मैनेजमेंट? वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज मैनेजमेंट? आई रिपीट, तो अगर आपने वन वर्ड में इसका जवाब देना हो, मैनेजमेंट इज पोल्का। एंड व्हाट इज पोल्का? इट इज प्लानिंग, organizing, leading, controlling and everything with assurance। इसको हम पोल्का का नाम देते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ आ रही होगी कि कंटेंट्स आर बीइंग रिपीटेड। ये कंटेंट्स हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पिछले कोर्स में भी पढ़ चुके हैं, ये कंटेंट्स आप ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में भी पढ़ रहे होंगे, ये कंटेंट्स आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में भी बड़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। So yes, sometimes the contents of various subjects overlap. So let's again have a look. What are Polka functions? Polka क्या है, इसके functions क्या हैं? P, आज के लेसन में हम स्पेसिफिकली प्लानिंग को डिस्कस करेंगे। अदरवाइज मैनेजमेंट क्या है? पोल्का। और पोल्का क्या है? P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, L फॉर लीडिंग, C फॉर कंट्रोलिंग एंड A फॉर assurance. So we are going to discuss the first step of management which is P for planning. अच्छा, प्लानिंग की हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है? मैनेजर होने को छोड़ दें, आप रियल लाइफ को आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी छोड़ दें, अगर हम रियल लाइफ में आए, एक आम स्टूडेंट के लिए, एक आम टीचर के लिए, एक आम इंसान के लिए प्लानिंग कितनी ज़रूरी है?
मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सक्सेस और हमारी फेलियर का दारोमदार हमारी प्लानिंग स्किल पे होता है। हम कितना अच्छा किसी चीज़ को प्लान करते हैं, वहीं से पता चलता है कि हम उस प्रोजेक्ट को, उस काम को, उस डिग्री को, उस पढ़ाई को कामयाबी की तरफ लेके जा रहे हैं या हम उसको नाकामी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप प्लानिंग के दौरान नाकाम हो गए हैं तो फिर एक प्लान बन गया है, एक प्लान तो फिर भी बन ही गया है। वो प्लान किस चीज़ का है? नाकामी का प्लान है कि भाई ये आप किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं नाकामी की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो अगर प्लानिंग में आपकी सक्सेस है तो फिर आप ज़िंदगी में भी सक्सेसफुल हैं। अगर प्लानिंग के अंदर आप फेल हैं तो एक्चुअली यू आर वर्किंग फॉर फेलियर। आप सारी कोशिश, सारी दौड़ धूप, सारी स्ट्रगल, सारी एफर्ट किस लिए कर रहे हैं? फेल होने के लिए, क्योंकि आपका प्लान ही नाकामी वाला है। तो ये बड़ी कमाल बात है कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अच्छा, दूसरी अहम बात, प्लानिंग क्यों ज़रूरी है कि भाई जब जैसे हालात आएंगे उसके मुताबिक हम हर चीज़ को डील करते जाएंगे। पहले से क्या सोचना, क्या हम मनसूबाबंदी और क्या हम प्लानिंग्स बना के रखें, छोड़ें इस चीज़ को, ऐसे नहीं होता। ऑल द फ्लावर्स ऑफ द फ्यूचर आर द सीड्स ऑफ टुडे। अगर मुस्तकबिल में जिस तरह आज आप फल ले रहे हैं, अगर आप मुस्तकबिल में भी फल लेना चाहते हैं तो आज आपको कुछ बीज जो हैं वो उनको बोना होगा। मुस्तकबिल के जो फल फूल हैं वो आज बीज हैं। आज आप पूरी मनसूबाबंदी के साथ उनको बोएंगे, उनकी केयर करेंगे, उनको टाइम पे पानी देंगे, उनकी प्रूनिंग करेंगे, उनकी कटिंग करेंगे, तब आप मुस्तकबिल में फल ले सकेंगे। तो यही इंसानी एफर्ट भी है। अगर आज हम अच्छी मनसूबाबंदी के साथ अपने मुख्तलिफ काम निपटाएं, वक्त पे चीज़ों को फिनिश करें, तो मुस्तकबिल में हम इसके फ्रूट्स ले सकते हैं। बेसिकली प्लानिंग है क्या? प्लानिंग इज इन एडवांस डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में जब हम एडवांस चल रहे होते हैं कि आज से 6 माह बाद मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, आज से 1 साल बाद मैं कहाँ पे अपने आप को देखना चाहता हूँ, मैं डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद खुद को कहाँ पे देखना चाहता हूँ, उसके मुताबिक जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हों तो ये ऐसा नहीं है कि आज एक प्रॉब्लम आ गया है, बारिश होनी शुरू हो गई है तब आप छतरी ढूंढना शुरू करें, वो प्लानिंग नहीं है, वो एग्जीक्यूशन है। एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं अब आप। प्लानिंग क्या है कि आप वेल इन टाइम देखें कि अगर बारिश होगी तो क्या मेरे पास छतरी है, अगर ऐसा हो गया तब मेरे पास उसको काउंटर करने के लिए क्या टूल होगा। तो एडवांस में जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं उसको हम प्लानिंग का नाम देते हैं। डिसीजन मेकिंग हम लास्ट लेक्चर में भी डिटेल से डिस्कस की है और डिसीजन मेकिंग को हम आज भी डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली इज द एसेंस ऑफ अ मैनेजर जॉब। डिसीजन मेकिंग जो है यही एक्चुअल मैनेजेरियल जॉब है। बाकी भी लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको जो कुछ बताया गया होता है उन्होंने उसके मुताबिक काम करना होता है। एक मैनेजर होता है जिसने सारी इन्वायरमेंट को स्कैन करना होता है और उसके मुताबिक खुद एक फैसला करना होता है और फिर उसके फैसलों की बुनियाद पे ऑर्गेनाइजेशन कामयाबी या नाकामी की तरफ जाती है। बेसिकली the good 80% of a manager's time is spent on making various decisions। इसलिए हम कहते हैं the essence of manager's job is to make decisions। अच्छा, अब देखिए, एक चीज़ है डिसीजन मेकिंग और दूसरी है डिसीजन टेकिंग। हम सोचते हैं कि अगर बारिश आ गई तो उसका क्या हाल है, छतरी मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, अब हमने यहाँ तक एक डिसीजन कर लिया कि छतरी होनी चाहिए। डिसीजन टेकिंग क्या है? हम देखें कि क्या हमारे पास एक छतरी मौजूद है, अगर है तो क्या वो फुली फंक्शनल है, बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अगर वो नहीं है तो हम बाजार में जाएं, एक छतरी खरीदें और उसको एडवांस में रख लें अपने पास महफूज। इसको हम कहेंगे डिसीजन टेकिंग। अगर आप सोचते रहें सारी रात कि कल मैंने सुबह इतने बजे जागना है, उसके बाद मैंने वक्त पे स्टडी करनी है, नमाज पढ़नी है, सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, पंक्चुअल रहना है, डिसीजन आपने ले लिया रात को, क्या उस डिसीजन से बजाते खुद को फायदा होगा? नो, नॉट एट ऑल। जब तक आप उस डिसीजन को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, डिसीजन टेकिंग नहीं करेंगे।
तो डिसीजन टेकिंग भी एक मैनेजर की जॉब है कि भाई सोचना है क्या करना है, फिर जो कुछ सोच लिया है उस पर अमल करवाना है, ये भी एक मैनेजर का काम है। डिसीजन मेकिंग प्लस डिसीजन टेकिंग। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इन पोल्का। इनफैक्ट डिसीजन मेकिंग इज सिनोनिमस विद मैनेजिंग। एक्चुअली मैनेजमेंट है ही डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा कोई और बड़ी चीज़ नहीं है। डिसीजन मेकिंग ही एसेंस है और डिसीजन मेकिंग ही हार्ट है मैनेजमेंट का। So let's see what are the various kinds of decision that we take in Polka. Polka में हम कौन से decision लेते हैं? So let's see planning. Planning क्या है? What are the organization's long term objectives? कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आप ध्यान में रखें, उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग में हमारे सामने पहला सवाल क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो किस मकसद के लिए बनाई गई है, वो 10 साल के अंदर 50 साल के अंदर अपनी सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करना चाहती है। देन व्हाट स्ट्रेटजीज विल बेस्ट अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। जो मिशन और विजन हमने बनाया है उस ऑर्गेनाइजेशन का, कि कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनके जरिए हम उनको अचीव कर सकेंगे। ऑफ कोर्स सिर्फ मिशन लिख देने से, बना लेने से कि हमारा ये मिशन है, हमारा ये विजन है, उससे वो चीज़ अचीव तो नहीं हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग करनी है, उसके साथ डिसीजन टेकिंग भी करनी है। तो हमने फिर वो स्ट्रेटजीज ढूंढनी है। हमारा गोल क्या था, हमने लाहौर जाना है, और स्ट्रेटजी क्या है, कौन सा शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है, बाय एयर जाया जाए, बाय ट्रेन जाया जाए, बाय रोड जाया जाए, और फिर शॉर्टेस्ट पॉसिबल कौन सा है। तो हमने फिर स्ट्रेटजी देखनी है। व्हाट शुड द ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बी। अब 20 साल के जो गोल्स हैं वो आज से हम शुरू तो करेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम 20 साल बाद पीछे मुड़ के देखें कि हमने कितनी कामयाबी और कितनी नाकामी ली है। ऐसा नहीं होगा। 20 साल के गोल्स को हम 5 साल के गोल्स में डिवाइड करेंगे, और 5 साल के गोल्स को दोबारा हम एक एक साल में डिवाइड करेंगे। तो एक साल बाद हमें पता चलेगा कि हमने एक साल में जितना काम करना था क्या वो हुआ है, एक साल की कामयाबी हमें मिल गई है। अगर वो मिल गई है दैट मीन्स कि हम 5 ईयर प्लान में भी कामयाब होंगे। अगर 5 ईयर प्लान हमारा कामयाब होगा दैट मीन्स कि हम 20 ईयर प्लान में भी हम कामयाब रहेंगे। और अगर हमारा ईयर 1 का प्लान हम फेल रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम ईयर 5 के प्लान में भी पूरा नहीं उतर पाएंगे। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिफिकल्ट शुड इंडिविजुअल गोल्स बी। जब हमने 5 साल के गोल्स को एक साल के उसमें कर लिया, और फिर उसके बाद हमने उनको डिवाइड कर दिया कि जनाब इसका ये हिस्सा फलां पर्सन करेंगे, इसका ये हिस्सा फलां डिपार्टमेंट करेगा, फलां डिपार्टमेंट करेगा, फलां डिपार्टमेंट, और उस डिपार्टमेंट के अंदर फिर उन कामों को फर्दर डिवाइड किया जाएगा। तो एक शख्स जो है वो अपने हिस्से का काम कितनी बेहतर तौर पे कर पाएगा, ये भी एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि कतरे कतरे से मिलकर दरिया बनता है। अगर एक शख्स अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा तो वो उस डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, और अब वो डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो ओवरऑल उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम होगी, और जब वो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर प्रोडक्टिविटी आउटपुट नहीं दे रही होगी तो उसके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, ना तो शॉर्ट टर्म प्लान्स अचीव होंगे और ना ही लॉन्ग टर्म प्लान्स अचीव होंगे। तो ये है हमारा प्लानिंग का प्रोसेस। बाकी इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग में भी हमारे सामने बहुत अहम सवालात हैं, उनको हम डाउन द रोड बाकी लेसन्स में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ प्लानिंग को डिस्कस कर रहे हैं। नेचर ऑफ मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। अच्छा देखें, एक तो डिसीजन मेकिंग ये है कि जनाब आपके पास बाइक मौजूद है, आप बाइक चला रहे हैं, बाइक का फ्यूल ख़त्म हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब आपने उसको रिफिल कराना है, ये एक डिसीजन है ऑफ कोर्स। और दूसरा डिसीजन ये है कि आपके पास बाइक ही नहीं है, आपने फर्स्ट टाइम बाइक लेनी है। क्या इन दोनों डिसीजन में आप एक इतना सोचेंगे? फ्यूल को रिफिल कराते हुए हो सकता है आप 1 या 2 सेकंड में फैसला कर लें कि रास्ते में फलां फिलिंग स्टेशन आ रहा है, वहाँ से ले लेंगे। और जब बाइक खरीदनी है वो एक बड़ा अहम और बहुत बड़ा डिसीजन है। तो यहाँ से हमें पता चलता है प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन का। इनको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम डिसीजन कौन से होते हैं? ये रूटीन होते हैं, रेपिटेटिव होते हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन होती है। वेल स्ट्रक्चर क्या है? प्रॉब्लम बड़ा क्लियर है, बहुत वाज़ेह प्रॉब्लम है कि जनाब मोटरसाइकिल के अंदर से पेट्रोल खत्म हो रहा है। रेपिटेटिव है, पहली बार नहीं खत्म हुआ, पहले भी दसियों बार, दर्जनों बार हो चुका है, रूटीन का काम है। तो ये हमारा प्रोग्राम्ड डिसीजन होगा। यूज ऑफ प्री डिटर्मिन डिसीजन होगा, हमने पहले से डिसीजन रूल्स बनाए हुए हैं कि जनाब हमने इतने लीटर पेट्रोल इसमें रिफिल कराना है और फलां जगह से कराना है, या रास्ते में जो भी नज़दीक तरीन आया वहाँ से हमने इसको रिफिल करा लेना है।
तो अभी देखिए ये प्रोग्राम डिसीजन है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे डिसीजन ऐसे ही होते हैं जो प्रोग्राम्ड होते हैं। हमें पहले से पता होता है कि जब ये चीज़ खत्म होगी तो हमने नई चीज़ कहाँ से लेनी है, कितने में मिलनी है और उसका क्या तरीकाकार होगा। हम उस पर बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है, वो प्रोग्राम्ड होती है, हर चीज़ क्लियर होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ सोचें, हमने कहा वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, फेमिलियर होती है और इजीली डिफाइंड होती है। अब फर्ज करें पेट्रोल खत्म हो गया, बाइक नहीं चल रही। अच्छा, वैसे ही बाइक चलते चलते बंद हो गई है। अब हमें नहीं पता कि इसके अंदर पेट्रोल का कोई इशू आया है, इसके इंजन का कोई फॉल्ट है, टायर में कोई इशू आ गया है। अब ये नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का ही हमें नहीं पता चल रहा। जब प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा तो सोल्यूशन कहाँ से लाएंगे हम? तो एक तो प्रॉब्लम होती है वेल स्ट्रक्चर्ड, क्लियर प्रॉब्लम होती है, उसमें हर चीज़ हमें डिटेल से पता होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, वो या फेमिलियर विद इट। तो वेल स्ट्रक्चर्ड जो प्रॉब्लम होता है उसमें हम प्रोग्राम डिसीजन करते हैं। प्रॉब्लम हमें पहले से क्लियर होती है, उसका डिसीजन भी हमें पहले से पता होता है। यूज टू एड्रेस स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं ये स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिनिमाइज द नीड फॉर मैनेजर्स टू यूज डिस्क्रिशन, मैनेजर को बहुत ज़्यादा इसमें अपनी पावर्स, अपनी डिस्क्रिशन यूज़ नहीं करता। इट फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, अगर हर बार इसके लिए मीटिंग्स कॉल की जाएँ, लोगों को बुलाया जाए, लोगों से सलाह मशवरे किए जाएँ, तो क्या होगा? एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, टाइम वेस्टेज होगी। तो ये चीज़ें पहले से क्लियर होती हैं कि जनाब स्टेशनरी खत्म होगी ऑफिस की तो कहाँ से मंगवानी है, कितनी मंगवानी है। पानी खत्म होगा तो कहाँ से आएगा, कितनी बॉटल्स आएंगी, डेली बेसिस पे आएंगी। लंच कहाँ से आएगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेली नहीं पूछा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का ये ट्रैक होगा, डेली इस ट्रैक पे बसेस आ रही होंगी और जा रही होंगी। ये चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होंगी, ये प्रोग्राम्ड डिसीजन है। डिसाइडिंग इफ स्टूडेंट मीट ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट, अब देखें आपने 8 सेमेस्टर पढ़ लिया, हमने क्लियर एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जो बंदा इस पे पूरा उतरेगा उसको डिग्री दे देनी है। अब एक एक स्टूडेंट को हमने अलग नहीं सोचना, हमने देखना है कि आपका क्राइटेरिया पूरा है, डिग्री दें, नहीं क्राइटेरिया पूरा, रिपीट करें। तो 2000 स्टूडेंट का अलग अलग से नहीं सोचा जाएगा, एक ही बार उसको डिसाइड कर लिया जाएगा। ये कुछ इसकी एग्जाम्पल हैं। डिटरमिन स्किल्ड वर्कर्स डेली वेज, हम कहते हैं जो बंदा स्किल्ड है उसको हम पर डे कितने पैसे देंगे, एक बार हमने डिसाइड कर दिया, डेली बेसिस पे उसको हम रिपीट करते जा रहे हैं। हॉस्पिटल लेबॉर्ट्री चार्जेस फॉर ब्लड शुगर टेस्ट, लेबॉर्ट्री चार्जेस जो हैं वो हॉस्पिटल के वो कितने होने चाहिए, एक बार बैठ के सोच के डिसाइड कर लिया और फिर उसके बाद हर पेशेंट से वही दे रहे हैं। कस्टमर वांटिंग टू रिटर्न अ परचेज प्रोडक्ट, एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट ले ली है, वो अब वापस करना चाह रहा है, उसके बारे में हमने पहले से एक चीज़ डिसाइड करके पॉलिसी बना के रखी हुई है। जो भी कस्टमर वापस आएगा उस पर वही पॉलिसी इंप्लीमेंट करते जाएंगे, हर बार नए सिरे से नहीं सोचना, ये प्रोग्राम डिसीजन है। टू री ऑर्डर किचन सप्लाईज इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर सब्जी किस दुकान से खरीदी जाएगी, उसका ऑयल, उसकी बाकी सॉल्ट, पेपर, बाकी चीज़ें कहाँ से ली जाएंगी, फिश कहाँ से ली जाएगी, मीट कहाँ से लिया जाएगा, हर चीज़ पहले से डिसाइड करके रखी हुई है। उसके मुताबिक हमने जस्ट री ऑर्डर करते जाना है, नए सिरे से सोचना नहीं है हर बार। अच्छा, ये डिसीजन मेकिंग बड़ी आसान होती है प्रोग्राम। मैनेजर के लिए असल चैलेंज होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग। नॉन प्रोग्राम क्या होती है? जो पहले बार एक मसला आता है, एक नया मसला जो पहले कभी आया ही नहीं है, इसको जरा देखते हैं क्या है। नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग, प्री डिटर्मिन्ड डिसीजन रूल्स आर इम्प्रैक्टिकल, जिन चीज़ों की बुनियाद पर हम पहले फैसले करते रहे थे वो गलत साबित हो गए हैं ड्यू टू नोवेल एंड और लेस स्ट्रक्चर्ड इशू। अब एक टोटली सिचुएशन ही चेंज हो गई है, तो उसकी वजह से अब हम पुराना जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल था वो खत्म हो गया है। तो इसमें हमें नए सिरे से एक डिसीजन मेकिंग करनी है और इसका हमें पता नहीं है कि कौन सा इसमें हमारा डिसीजन बेहतर रहेगा। टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस, पुअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, पहले क्या थी? वेल स्ट्रक्चर्ड थी, हमें पता था कि सिर्फ बाइक के अंदर एक ही प्रॉब्लम है और वो है इसका फ्यूल खत्म हो चुका है। अब ये पुअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, हमें पता चल रहा है कि यार बाइक नहीं चल रही, अब ये नहीं समझ आ रही इंजन में इशू है, इसके फिल्टर ऑयल में इशू है, इसके बाकी किसी चीज़ में कहाँ पे इशू है। ये पुअरली स्ट्रक्चर प्रॉब्लम पहली बार आया है, मैंने तो कभी ये प्रॉब्लम फेस ही नहीं किया, न्यू है, अनयूजुअल प्रॉब्लम्स है फॉर विच इन्फॉर्मेशन इज एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट। फिर हम उसके बारे में जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हैं हमें पता चलता है कि कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। तो ये बड़े मुश्किल होते हैं ये पुअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब देखिए कौन से हैं। सिलेक्शन ऑफ एन आर्किटेक्ट टू डिज़ाइन अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हमने एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, पहले हमने नहीं लगाया वैसा प्लांट, अब उसके लिए किस आर्किटेक्ट को सिलेक्ट किया जाए?
हमने प्रपोजल्स दिए हैं ABCD, अब इनमें से किसको दिया जाए ये काम? तो इन्वेस्ट और नॉट इन अ न्यू टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी आई है, पता नहीं उस टेक्नोलॉजी ने मुस्तकबिल में कामयाब होना है या नाकाम होना है, लेकिन हमें आज ही ये डिसीजन करना है कि हमने उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। मुस्तकबिल में हम डिसीजन नहीं कर सकते, आज हमारे पास सिर्फ ऑप्शन है। अगर करते हैं और वो मुस्तकबिल में नाकाम हो जाती है तो पैसा ज़ाया है, और अगर नहीं करते और मुस्तकबिल में वो टेक्नोलॉजी कामयाब हो जाती है तब भी नुकसान है। ये एक नॉन प्रोग्राम डिसीजन है, बड़ा मुश्किल है। तो शट डाउन और इन्वेस्ट इन अ मनी लूजिंग डिवीजन। एक हमारी प्रोडक्ट है, हम 10 प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हैं, एक प्रोडक्ट जो है वो स्लाइटली हमें प्रॉफिट नहीं दे रही। अब हमें नहीं पता, हम इसमें हो सकता है ज़्यादा पैसा लगाएं तो ये प्रोडक्ट ऊपर आ जाए, ये भी प्रॉफिट देना शुरू हो जाए, और हो सकता है अगर हम उसमें ज़्यादा पैसा लगाएं तो वो भी हमारा पैसा डूब जाए। तो अब हमें नहीं समझ आ रही कि हम इसको बिल्कुल बंद कर दें इस प्रोडक्ट को, या इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा के इसको एक बार नए सिरे से खड़ा कर लें। ये पहली बार मसला आया है, इसका क्या करना है, ये मैनेजर साहब की ड्यूटी है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, नॉन प्रोग्राम डिसीजन है ये। टू स्विच फ्रॉम वन एकेडमिक डिसिप्लिन टू अनदर डिसिप्लिन फॉर बेटर ग्रोथ। आप चाहते हैं कि भाई ये ग्रोथ के बड़े अच्छे चांसेस हैं, आप किसी एक डिग्री में एनरोल्ड हैं, भाई दूसरी डिग्री में जाया जाए या ना जाया जाए, बड़ा अहम सवाल है। तो अब यहाँ पे हम एक फिगर के जरिए फाइनली, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के एंड पे एक फिगर के जरिए सारी चीजें क्लैरिफाई की थी, इसके एंड पे भी हम उसी तरह करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, टाइप्स ऑफ डिसीजंस एंड लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जी, अब जरा देखें, एक साइड पे टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है। टाइप ऑफ प्रॉब्लम किस तरह की थी? इल स्ट्रक्चर्ड होती हैं या वेल स्ट्रक्चर्ड होती हैं। और दूसरी साइड पे डिसीजन मेकिंग किस तरह की है? एक तरफ नॉन प्रोग्राम डिसीजन है और दूसरी तरफ प्रोग्राम डिसीजन है। तो अब यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि ओवरऑल हमारा जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन है उनकी हमारी इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती हैं, वो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। जैसे जैसे हमारी लेस स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम का पता ही नहीं होगा कि यार ये एक्चुअल है क्या, ये कहाँ पे इशू आ रहा है, तो उसके लिए हमें नॉन प्रोग्राम डिसीजन करने होंगे। और जो हमारी वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, जिनका हमें क्लियरली पता है कि ये प्रॉब्लम है और ये इसकी रूट है, उसके लिए हम प्रोग्राम डिसीजन करेंगे। वो रूटीन के डिसीजन होंगे, हर बार हम उन्हीं को इंप्लीमेंट करते चले जाएंगे। अच्छा, डिसीजन मेकिंग में इशू कहाँ पे आता है कि अगर इतनी ही इजी है डिसीजन मेकिंग तो हर शख्स अच्छा मैनेजर क्यों नहीं साबित होता? सबसे बड़ा एलिमेंट है रिस्क का। जब हम फसल की बुवाई कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि मौसम ने कैसा रहना है, मार्केट कंडीशंस कैसी रहेंगी। जब हम एक प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हमें फ्यूचर का नहीं पता होता। लोगों ने करोड़ों लगाए थे और उसके बाद उन्हें नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा, सारी टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एयरलाइंस बंद हो जाएंगी। रिस्क का एलिमेंट कहीं से भी आ सकता है। द एलिमेंट ऑफ रिस्क पॉसिबिलिटी दैट अ चूजन डिसीजन कुड लीड टू लॉसेज rather than intended results। तो सबसे बड़ा जो जो थ्रेट होता है डिसीजन मेकिंग में, जो डिसीजन मेकिंग को नाकामी की तरफ लेके जाता है, वो होता है रिस्क का एलिमेंट। रिस्क क्या है? एक अनसर्टन कंडीशन का नाम है कि मुस्तकबिल में क्या होगा, नो वन नोज। आल्दो हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे किसी हद तक थोड़ा बहुत मुस्तकबिल को समझ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता। तो जो रिस्क का एलिमेंट है वो हमारी डिसीजन मेकिंग को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर। आई होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।